जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना राज्य की 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से आरंभ होने वाली है। इन परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सुझाव दिए जाएंगे। इन सुझावों को अपनाते हुए आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला विभाग हमारे प्रश्न पत्र का, इसमें पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश व भावार्थ पूछा जाता है। तो आपको प्रश्न पत्र पहले 15 मिनट तक पढ़ना है। 15 मिनट तक पढ़ने के पश्चात इसे प्रारंभ करना है। जब आप 15 मिनट तक इसे पढ़ोगे तो गद्यांश व पद्यांश को सबसे ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि उसके अंतर्गत 5 अंक व 10 अंक 15 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न की संख्या यदि आप लिखोगे तभी आपको इसके अंक प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको उसके अंक प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको कंपलसरी यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखनी चाहिए। अब आ जाइए विभाग 2। विभाग 2 में अब यहाँ पर कवि परिचय, मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है। देखिए, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन रेखांकित किया गया है, इस तरह रेखांकित किया जाना चाहिए। पोस्टर, मैंने आपको बताया था स्वरचना प्रश्नों में से एक पोस्टर। उस पोस्टर को देखिए आप कैसे फ्रेश पेज में लिखोगे। इस तरह 4 साइड मार्जिन देने के पश्चात फिर से अंतर्गत एक बॉक्स देना है। इस बॉक्स में ऊपर हेडिंग लिखोगे, इसके अंदर इसका टॉपिक लिखोगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ स्लोगन्स नारेट्स टाइप में लिखोगे और यहाँ कुछ चित्र दोगे। अंत में यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी हमेशा देनी चाहिए, जिसके कारण आपके अंक प्राप्त हो सकते हैं। 2 घंटे 15 मिनट में आपको अपना पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर बाकी के 15 मिनट आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। इतना ध्यान से पढ़े कि आपके जो भी मिस्टेक्स हो उसे आप फिर से रेक्टिफाई कर सके। आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रश्न पत्र 80 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। अधिकतर छात्र प्रथम परीक्षा होने के कारण भयभीत हो जाते हैं। उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप पाठ्य पुस्तक ध्यान से पढ़ोगे तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक पठित गद्यांश हमें उपवाचक से ही आते हैं। उपवाचक 1 मंगल मानव और मशीन, दूसरा बड़े भाई साहब, तीसरा गुड़ियों का त्योहार, चौथा साई, 5वां गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि इसमें कौन सा मुख्य है। कोई भी उपवाचक से प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी गद्यांश दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको इनके लेखक के नाम व पाठ का नाम याद रखना पड़ेगा। गद्यांश के जब आप प्रश्न लिखोगे तब उसमें यह ध्यान रखिए कि आप उद्धरण चिन्ह में ही लेखक का नाम लिखिए व पाठ का नाम लिखिए। दूसरा आता है आपका भावार्थ। भावार्थ के अंतर्गत इसे दीर्घ रूप प्रदान करने के लिए प्रसंग अवश्य लिखिए। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय आपको यहाँ पर पूरा दीर्घ रूप से देना नहीं है, केवल लघुआंश। लघुआंश का अर्थ है कुछ शॉर्टकट में। तो यहाँ पर कवि परिचय के लिए पुस्तक का, पहले तो आप पुस्तक का नाम लिखोगे, उसके बाद कविता का नाम लिखोगे, उसके बाद कवि का नाम लिखोगे। यदि आपको ध्यान से याद रहे तभी कवि का जन्म व मृत्यु दीजिए। ये हो गया आपका प्रथम खंड के 3 अंश अ, आ, ई, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश व भावार्थ, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हुए हैं। अब आता है आपका दूसरा खंड। दूसरे खंड में पूछे जाते हैं लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में अनिवार्य रूप से एक कवि परिचय या लेखक परिचय पूछा जाता है। प्रसंग के पश्चात आप भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ के पश्चात आप लिखेंगे विशेषता, पद्यांश की विशेषता। जिस भी पद्यांश से दिया गया हो अंश, उस पद्यांश की विशेषता निर्धारित की जाएगी। इसके बाद आएगा आपका स्वरचना का प्रश्न। यह भी अर्थग्राह्यता के अंतर्गत ही आजकल दिया जा रहा है। स्वरचना के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं आपको संवाद, पोस्टर, पत्र, निबंध, निमंत्रण, डायरी एंट्री, करपत्र, संदेश आदि दिए जाते हैं। दीर्घ प्रश्न आपके 7 अंकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से लिए गए हैं। इसमें 7 अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रश्न को कुछ दीर्घ रूप से लिखना है। इसके उत्तर में आपको उद्धरण चिन्ह में फिर से पुस्तक का नाम, कवि का नाम व पाठ का नाम देना होगा
और जो भी उत्तर आप लिखोगे उसे दीर्घ रूप प्रदान करना होगा। अब आपका आता है अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया। अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया के अंतर्गत आपको 7 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्नों के अंतर्गत पहला आपको पद्यांश के अंतर्गत आता है इंटरनल चॉइस। तो दोनों में से कोई एक का प्रश्न आपको उत्तर लिखना है, प्रश्न के उत्तर। और जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वह 3 प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक के किसी भी अंश से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसके लिए आप पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे। इसे आपको लिखने के लिए फ्रेश पेज का ही प्रयोग करना होगा। यदि आपका दीर्घ उत्तर कहीं लास्ट हाफ पेज में खत्म हो जाता है तो वह पेज उसी तरह छोड़ दीजिए, पीटीओ डाल दीजिए और नेक्स्ट पेज पर ही इसे फ्रेश पेज पर स्टार्ट करना होगा, अन्यथा आपके अंक कटने की संभावना हो सकती है। पार्ट बी में आपको 18 प्रश्न विकल्प से चुनकर लिखने होते हैं और 2 प्रश्न आपके वाक्य प्रयोग के लिए दिए जाते हैं। वाक्य प्रयोग के जो प्रश्न आते हैं वह आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित शब्दों के ही आते हैं, जिसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना होगा। आपको एक बार दिखाते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। जब A4 पेपर होता है तो इस A4 साइज पेपर में चारों तरफ 1 फुल स्केल मार्जिन दिया जाना चाहिए। इस फुल स्केल मार्जिन के पश्चात फिर से एक छोटी सी मार्जिन दी जानी चाहिए जहां पर आप प्रश्नों के अंक लिख सके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका प्रथम खंड पठित गद्यांश होता है, तो यह पठित गद्यांश जब आप लिखोगे प्रत्येक प्रश्न, उसके प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना चाहिए और प्रत्येक उत्तर के पश्चात रेखा खींचनी चाहिए। यदि अंत में थोड़ा सी जगह बच जाए तब आप इसे यहाँ पर रेखा खींचकर दूसरे पृष्ठ पर जा सकते हैं। दूसरा पृष्ठ देखिए, इस तरह यहाँ पर भी आपको फुल स्केल मार्जिन देनी है। इसके पश्चात यहाँ पर भी आपको एक लाइन और देनी है जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। यदि आप प्रश्न संख्या नहीं लिखोगे, उत्तर सही भी होगा तब भी आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। फिर से एक बार 10वीं कक्षा के छात्र व छात्राओं को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से लिखिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, अपने अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए।